काय रहा पूरा गोरा हो रहा है। मुल्तानी मिट्टी ना पोत रहा है संजिया का। देखिए उजरा मत जाए। संदीप को देखा मुल्तानी मिट्टी का कमाल है एकदम। पोतली ऐसा की पूरा ना चमकता है खुद नहीं, और चेहरा नहीं खुद चमकता है जब आदमी को। हाँ आर्यन तो ये तो ऑलराउंडर है। ये है एक ससुराल जो होगा वेस्ट इंडीज में होगा। हाँ नानी मौसी का घर पूरा वही वेस्ट इंडीज में। या गया बहक के गांधी जी के संगे चलाया था। वो वकालत करने में रखे थे चेला। और पूरा पीढ़ी चलता है वेस्ट इंडीज अफ्रीका में। मगर ये है कुछ भी कहा मिल जाता है खप जाता है। चलिए एक पहले हम लोग कौन पढ़े थे? इंडिफिनिट प्रोनाउन ना, एरर नहीं। हाँ एरर पढ़े थे ना उस दिन। आज जो लिखेंगे डिस्टिंक्ट प्रोनाउन, ठीक है ना। विभाजन वाचक, ठीक है ना, सर्वनाम। विभाजन वाचक सर्वनाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यही होता है ना, ठीक है ना। ठीक चलिए तो बात करते हैं आज क्लास में हम कौन से प्रोनाउन के बारे में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। विभाजन वाचक सर्वनाम के बारे में। अब ये होता क्या है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है विभाजन वाचक सर्वनाम। मतलब इसमें जितने भी नाउन इसमें जितने भी प्रोनाउन आएंगे वो सब हमारे कौन से होंगे? विभाजन वाले, डिस्ट्रीब्यूटिव वाले होंगे, ठीक है ना। मतलब एक हाँ वही ये ऐसे इसमें प्रोनाउन आएंगे जो वो क्या करेंगे? बांटेंगे, ठीक है ना। बांटने का काम करते, ठीक है ना, विभाग बनाने का काम करते, वही हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते, ठीक है ना। तो याद रखिएगा विभाजन वाचक सर्वनाम का मतलब होता है इसमें हमेशा बांटने वाला काम होता है। और इसमें कुछ ऐसे प्रोनाउन ही होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार एग्जाम में वही प्रोनाउन को रिपीट करता है और पूछता भी। लाइक कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? देखिए एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और इसी जैसा एक और भी होता है एडजेक्टिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है कि नहीं होता है? तो दोनों के बीच में अंतर हम सीखेंगे। पहले प्रोनाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़े तो पहले प्रोनाउन सीखेंगे। देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होते हैं हमारा ईच होता है, ठीक है ना, आइदर होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन होता है? एनोदर, एनादर उसको पढ़ते हैं, यानी ये नाइदर होता है, ठीक है ना, और नोन। चार ही देखेंगे आज, चार ही होते हैं, चार ही को पढ़िए, ठीक है ना। ईच, आइदर, नाइदर और नोन, ठीक है ना। आई बात सुनने। तो पहले बात इधर समझिएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है उसका काम क्या होता है? तो उसका काम होता है कि जब कोई दो या दो से अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है ना, कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज दो या दो से अधिक हो और उनमें हर एक को बताना होता है, हर एक के बारे में बात करना होता है, वहां पे हम कौन सा प्रोनाउन प्रयोग करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। इसका मतलब ही होता है विभाजन करना, ठीक है ना। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है ना एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो दो या दो से अधिक, टू आर मोर देन टू, मतलब दो या दो से अधिक में प्रत्येक के बारे में बात करता है, हर एक के बारे में बात करता है। तो वहां पे हम कौन सा प्रोनाउन प्रयोग करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मिठाई हर एक बच्चे में बांटी, ठीक है ना, बस नहीं कि नहीं, मैंने यह किताब केवल दो लड़कों में बांटी, ठीक। तो मैं जब कभी ऐसी स्थिति आती हो कि जब कभी भी किसी वस्तु का आदान प्रदान करे या कोई भी वस्तु, चाहे कोई जानवर हो, व्यक्ति हो, वस्तु, जिसमें से दो या दो से अधिक के बारे में और प्रत्येक के बारे में बात करें, हर एक के बारे में बात करें, तो वहां पे हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। इस बात को याद रखेंगे। आई इसका मतलब पहले समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर इसका मतलब समझ लेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा कौन भरना है। जब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये तय नहीं होगा कि आखिर में ये पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे
कि उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भरे, कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन भरे, कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भरा जाएगा, ठीक है ना, कि प्रॉपर प्रोनाउन भरा जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन भरा जाएगा, हमको पता नहीं, डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति में पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद लगेगा कि उसमें एक ऐसा प्रोनाउन होगा ना कि जो क्वेश्चन पे फिट बैठेगा, कि मतलब क्या करता है कि सभी में से प्रत्येक को जब बांटेगा, सभी में से हर एक को देगा, वहां पे हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना। और ये होते हैं चार ही इंपॉर्टेंट, चार ही होते हैं, जिसमें ईच होता है, ईच है, आइदर है, नाइदर है और क्या है, नॉन है, ठीक है ना। आई बात समझ में, चार होते हैं। अब ये होते का है, कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें ईच की, तो ईच का प्रयोग किया जाता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं में प्रत्येक के बारे में, ठीक है ना, या हर एक के बारे में। मतलब जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं आए, तो उसमें प्रत्येक के बारे में जब बात करते हैं तो वहां हमारा कौन सा होता है, ईच होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, आइदर। अब आइदर कहाँ लगाएंगे, ये जो होता है ना सिर्फ दो के लिए आता है, दो। है परी क्यों खुज रही है, तने उधर हो जा, उधर जा, उधर साइड में। दो या दो से नहीं, सॉरी, दो, केवल दो के लिए, केवल दो व्यक्तियों, इस व्यक्तियों या वस्तुओं में प्रत्येक के बारे में, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि इसमें जानवर नहीं आएंगे, इसमें पक्षी नहीं आएंगे, ठीक है ना, इसमें स्थान में सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना, बात समझ में। तो बस व्यक्ति और वस्तु लिखने का मतलब ये नहीं है कि बस कोई आदमी या औरत या कोनो वस्तु हो जाएगा, उसमें जानवर और पक्षी सब आ सकते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी ईच लगाइएगा, ठीक है, तो हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में जब प्रत्येक के बारे में बात करते हैं, वहां पे क्या लगाइएगा, ईच लगाइएगा। और ईच का प्रयोग मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम केस में अधिक व्यक्तियों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, ठीक है ना, बात नहीं आ रही है, अभी समझाएंगे एग्जाम्पल करके, ठीक है। उसी तरह है नाइदर। अब यहाँ आइदर दिया, आइदर कहाँ लगाएंगे सर क्वेश्चन में, केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, केवल दुगो रहेंगे ना, बोलेगा वहां पे, ये नहीं है कि ऑटोमेटिक छोड़ देगा, दुगो बोलेगा। जब दो रहेगा ना, दो लिखा होगा, तो जब दो गो रहेगा तो वहां पे अब क्या लगाना है, आइदर। आइदर का मतलब ही होता है या तो ये या तो वो, बस बात खत्म। दो लोगों के लिए होता है, या तो मैं या तो तुम, वही वो लगता है हमारा क्या, आइदर, ठीक है ना, आइदर ही, आइदर सी, या तो मैं या तो वो। आई बात समझ में। अगला है नाइदर। अब नाइदर का प्रयोग कहां करते हैं, ठीक है ना, दो से नहीं, केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं में, केवल दो व्यक्तियों वस्तुओं में, किसी के बारे में नहीं, बारे में नहीं, ठीक है ना। यहां पे लगाते हैं नाइदर, ठीक है ना। और नॉन जो होता है वो ज्यादा में से किसी के बारे में नहीं, किसी के बारे में नहीं, ठीक है ना, ज्यादा में से किसी के बारे में नहीं। आई बात समझ में ना। अब ये चीजें समझ में आने कि नहीं स्पष्ट रूप से आ रहा ना, क्या बोल रहा है कि इच जो लगेगा दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए लगेगा, वहां पे इस लगाना है।
आइदर जो होता है केवल दो के लिए, नाइदर जो होता है केवल दो के लिए लगता है, मगर नाइदर का मतलब होता है, याद रखिएगा, ये सॉरी, ये दोनों जो है ना, ये निगेटिव सेंस देते हैं। क्या देते हैं? निगेटिव सेंस देते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये नकारात्मक सेंस देते हैं, ठीक है ना। नाइदर का मतलब होता है दो को तो रहेंगे, मगर दोनों में से कौनों की जब ना मिलेगा ना, वहां पे क्या लगाना होता है? नाइदर लगाना है। और नॉन भी निगेटिव जैसा होता है, जब ज्यादा में से किसी को नहीं मिलेगा ना, वहां पे क्या लगाते हैं? नॉन लगाते हैं। आई बात समझ में? तो जब दो गो रहेंगे लगाना होगा, दो गो या दो से अधिक रहेंगे लगाना हो तो इच लगाना है। और जब केवल दो गो रहेंगे, बस दो गो रहेंगे, वहां पे क्या लगाना होता है? आइदर। और दो गो में रहेंगे मगर किसी को नहीं बताना है, किसी के बारे में बात नहीं करनी है, तो वहां नाइदर लगाएंगे। और जब अधिक रहेंगे, दो से अधिक रहेंगे और किसी के बारे में बात नहीं करना है, तो वहां पे क्या लगाना है? नॉन लगाना। इतनी बात समझे ना। और दूसरी बात कि ये निगेटिव सेंस लिखे हो ना, ये निगेटिव सेंस देते हैं, नाइदर नॉन। अब दूसरी बात कि ये जितने भी हैं, ये जितने भी प्रोनाउन हैं, ठीक है ना। अब कोई कहेगा सर आपने तो ये सब कुछ बताया, अच्छी बात है, ये बताइए कि जितने भी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखे हैं, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? कहें कि सारे प्रोनाउन अपने आप में सिंगुलर प्लूरल का रोल तो देंगे ही देंगे, जैसे नाउन एक वचन बहुवचन का रोल देते हैं, उसी तो प्रोनाउन भी देंगे। तो ये बताइए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखे हैं आप, ईच, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर और नॉन, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो याद रखिएगा, ये जितने भी हैं ये सारे प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, यानी एक वचन होते हैं, ये एक वचन होते हैं। आई बात समझ में ना? आ रहा है कि नहीं बात समझ में? ये हमेशा एक वचन होते हैं, ठीक है ना। जब ये एक वचन होंगे तो ये अपने साथ में वर्ब कैसी लेकर आएंगे? एक वचन, ठीक है ना। ये अपने साथ में जो वर्ब लेकर आएंगे ये सिंगुलर लेकर आएंगे, मतलब एक वचन लेकर आएंगे। वर्ब भी अपने आप में अपने साथ में क्या लेकर आते हैं? एक वचन ही लेकर आते हैं। आई बात समझ में ना? तो कभी अगर कोई पूछेगा ईच जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो क्या जवाब देंगे? सिंगुलर है। आइदर हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर सिंगुलर है। नाइदर सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, क्योंकि इसमें प्रत्येक के बारे में बात होता है, ठीक है ना, इसलिए सिंगुलर का सेंस देता है। और जब ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ में वर्ब भी क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। आई बात समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। अब खुद से बताइएगा कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, क्या नहीं भरा जाएगा, अब नोट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा लाइन वालों को भी नोट कर लेने दीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए मिटा दें। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे देखिएगा खाली स्थान, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल में खाली स्थान। ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है ना। पहले इसका भरने वाला देख लें, उसके बाद इसका एरर देखें, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन है हमारे पास। एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, तीसरा खाली स्थान ऑफ द 4 गर्ल्स
इज ब्यूटीफुल। ठीक है ना। चौथा, ऑफ दोज टू शर्ट टू पैंट इज ब्लू। ठीक है ना। पांचवा, ठीक है। इसमें दो चीजें हमेशा याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करते हैं, आइदर और नाइदर। ठीक है ना। तो आइदर का मतलब दो में से एक, ठीक है ना, याद रखिएगा, दो में से एक। और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। ये दोनों को बस याद रखिएगा, और बाकी कुल उसी का अपोजिट है। ठीक है। तो आइदर का मतलब होता है दो में से एक, और नाइदर का मतलब वही बतिया जो लिखवा है। दो, आइदर का मतलब दो में से एक, और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। ठीक है ना। तो जब आइदर लगाना होगा, दो गो में से एक के बारे में बात करें तो आइदर लगाएगा, और नाइदर में दो में से कोई नहीं। ठीक है। अब तनी भर के देखिए कि सही है कि भर पा रहेंगे ना, उसके बाद हम समझाएंगे। ठीक है। चलिए भर लीजिए एक बार। अब है हो गया है। हाँ अच्छी तेज बोलो तनी। गोट मैंने पाया, उसके बाद अभी देंगे वो एगो मीनिंग देंगे क्लास यूट्यूब पे बना के। हाँ जैसे डिस्कवरी हो गया, डिस्कवर हो गया, सर्च हो गया, रिसर्च हो गया। हाँ तू तो बता दी ना, आम और आर्म्स। हाँ अरे एक आर्म मतलब होता है भुजा, और एक आर्म्स मतलब होता है वेपन, हथियार वगैरह। ठीक है ना। जल्दी करिए उसके बाद हम परी परी क्या खाओगी, क्या खाइबू? चला सेला नमक खरीद फाका चल चलिए घरे। हो गया। चलिए बात करते हैं। ठीक है ना भाई, यूट्यूब क्लास है, दोनों को खोजते रह जाएंगे तो ये घंटा तो इधर बीत जाएगा। चलिए आप करते रहिएगा। कर है कि पहला है कि खाली स्थान ऑफ द गर्ल्स गॉट ए पेन। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है हमने कितने पढ़े हैं, चार। अरे आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ईच हो गया, और एक कौन था, नॉन था। ठीक है ना, नॉन था। नाइदर नॉर वो की में होता है, नॉर एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव शब्द है वो। अरे नोन लिखवाए भी हैं। ठीक है ना। चलिए तो गर्ल्स यहां देखेंगे कि बात किसी का रहा है, गर्ल्स की। ठीक है ना। तो यहां बताइए कि जो गर्ल्स लिखा है, ये जो गर्ल्स लिखा है दो है कि दो से ज्यादा है? अब यहाँ गर्ल्स मतलब ज्यादा की बात कर रहा है, यहाँ तो कोई नंबर दिया नहीं कि दो है। ठीक है ना। और जब यहाँ गर्ल्स का मतलब होता है लड़कियां, लड़कियां। अब लड़कियां का मतलब कि कोई दो नहीं वो बोल रहा है ना, तो कोई तीन बोल रहा है, वो हमेशा ज्यादा का ही सेंस देंगे। उसमें दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। ये तो कोई बता ना रहे कि दो को कि तीन को बता रहा। अगर दो को बोलता है तो बात कुछ और होता, होता कि नहीं होता। ये सिर्फ क्या बोल रहा है, ये सिर्फ गर्ल्स बोल रहा है। गर्ल्स का मतलब मोर देन टू,
बट आई कैन नॉट डिसाइडेड हाउ मेनी, हम डिसाइड नहीं कर सकते कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ गर्ल्स का मतलब होता है मोर देन 2, कितना भी हो सकता है, मतलब ये बहुत ज्यादा की बात कर रहा है। और जब बहुत ज्यादा की बात कर रहा है और इसका मतलब ज्यादा की बात कर रहा है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये तो 2 की बात करता है, ये भी 2 की बात करता है, नॉन भी ये ज्यादा में से किसी के बारे में बात नहीं करता है, और ईच भी क्या करता है, ज्यादा में से किसी के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है ना। मतलब ईच जो है ज्यादा में से किसी के बारे में बात करता है, मगर आई जो है वो मना करता है, ठीक है ना, निगेटिव है। तो यहाँ पे अब ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट ए पेन या नॉन ऑफ द गर्ल्स गॉट ए पेन, दोनों सही होगा कि कोई एक ही सही होगा, दोनों सही हो, कहा है कि एक ही सही होगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, ये आइदर के लिए प्रयोग होता है और ये किसके लिए, नाइदर के लिए प्रयोग होता है। ये तो बात समझ में, दुगो के लिए होता है, मतलब आइदर भी दुगो के लिए और नाइदर भी दुगो के लिए। मगर ये जो ईच और नॉन जो होते हैं ना, ये 2 या 2 से अधिक के लिए प्रयोग होते हैं, मतलब ज्यादा के लिए, मान लीजिए ज्यादा के लिए प्रयोग होते हैं। तो ये बात यहाँ गर्ल्स ज्यादा है कि नहीं है ना। तो अब यहाँ कर रहा है कि ईच ऑफ द गर्ल, मतलब हर लड़की ने कलम पाया, या बोल देंगे किसी लड़की ने भी कलम नहीं पाए। दोनों सही हो सकता है कि नहीं सही हो सकता है, दोनों सही हो सकता है। अरे नॉन ऑफ द गर्ल्स गॉट अ पेन, किसी भी लड़की ने कलम नहीं पाया, और यहीं पे ईच रख दूंगा तो हर एक लड़की ने कलम पाई, दोनों सेंटेंस सही है, ठीक है ना। मगर अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ईच लगाएं कि नॉन लगाएंगे, अगर आ जाएगा तो उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा या तो कोई और क्लू दिया रहेगा, ऐसे थोड़ा नाम लगा सकते हैं कि ईच भरा जाएगा नॉन, आई कैन नॉट डिसाइडेड कि ईच भरेंगे कि नॉन भरेंगे, हमें डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों आ सकता है, मगर ऑप्शन में आप चेक करेंगे या इन दोनों में से कोई एक होगा या दोनों में से कोई एक होगा, या उसी के आगे कुछ और क्लू दिया होगा, ठीक है ना, कुछ और क्लू दिया होगा, तो उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि ईच भरा जाएगा कि नॉन भरा जाएगा। मगर एक सेंटेंस हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे ईच भरेंगे कि नॉन भरेंगे, यहाँ पे ईच भी सही हो सकता है और यहाँ पे नॉन भी सही हो सकता है, दोनों सही हो सकते हैं कि ना हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्रयोग एक ही के लिए करते हैं, बस वो किसी ने नहीं पाया, आइए सबने पाया। शिवम पटेल, समझ रहे हो ना बात, ठीक है ना। तो ऑप्शन अगर दे देगा ऑप्शन आइदर, ईच, नाइदर, नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं, तो क्या लगाएंगे, तब वहां पे ईच लगाएंगे। और ईच और नॉन दोनों दे देगा और ऑप्शन दे देगा दोनों, तब दोनों लगाएंगे। दोनों दे देगा, एक को ऑप्शन नहीं है, मतलब नहीं देंगे तो उसमें जोन मार देना, दोनों सही हो जाएगा। हम डिसाइड कैसे करेंगे, वो एग्जामिनर देगा नंबर, बस नहीं, दोनों में से इसको मारोगे तब वो सही है, इसको मारोगे तब वो सही। मगर ऐसा कभी हुआ नहीं है, वो कन्फर्म है कि आपको ये इतना तक देगा तो इसी ऑप्शन में को बना देगा आंसर, ठीक है ना, बढ़िया से बना देगा उसमें, या दोनों को बोल देगा या किसी एक में के देगा, एगो हेमंत दोनों में से एगो देगा, एगो देवे नहीं करेगा, या दोनों को देगा तो एंड लगा देगा, ए एंड बी बोथ सही। हाँ नहीं, आप लोग जैसे, आप तो बहुत बुद्धिमान है, आप लोग अश्वत्थामा के वंशज के है ना। चलिए आगे सुनिए, या तो कोई इसमें क्लू दे देगा आगे, जब क्लू देगा तो क्लू बताएगा, वही क्लू बताएगा कि आपको ईच लगाना है कि नॉन लगाना है, बात समझे। चलिए तो ये हो जाएगा। अब अगला, ईच ऑफ दीज 2 गर्ल्स वेरी ब्यूटीफुल, इन दोनों लड़की में कोई सुंदर है, अब क्या लगाएंगे, यहाँ पे आइदर भी लग सकता है, काहे कि दुगो है, और दुगो के लिए हम क्या लगा सकते हैं, आइदर लगा सकते हैं, ठीक है ना। इन 2 लड़कियों में कोई एक सुंदर है, या तो आप लगा देंगे ईच भी लग सकता है, ईच ऑफ दिस, क्योंकि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए करते हैं, या तो हम क्या लगा सकते हैं, नाइदर भी लगा सकते हैं, नाइदर ऑफ दिस 2 गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, अरे दिस 2 गर्ल्स वेरी ब्यूटीफुल, इन दोनों लड़कियों में से कोई सुंदर नहीं है, तो दोनों सही हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे आइदर भी सही हो सकता है, नाइदर भी हो सकता है और ईच भी सही हो, मगर नॉन नहीं सही होगा, क्योंकि नॉन ज्यादा के लिए होता है। आई बात समझ में ना, तो ऑप्शन से हमें पता चलेगा, ठीक है ना, इसीलिए समझा रहे हैं ऑप्शन वाला, कि समझ लिया जो, ठीक है। हेलो, ना ना भैया हमारे, अच्छा अच्छा, तो गड़िया के हम कह दें कि गाड़ी कह दिले वालो, चला ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है ऑफ द 4 गर्ल्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ कौ लड़की है, 4 गो,
तो 4 गो के लिए, अब 4 गो के लिए 2 वाला केस हट जाएगा, यो 2 वाला और यो 2 वाला, तो 4 गो वाला केस क्या बना आएगा, ईचो आएगा और नोनो आएगा, दोनों सही हो सकता है, ठीक है ना। अब यह आप दिस 2 पैंट, अब 2 गो पैंट है ना, तो 2 गो पैंट वाला कौन आएगा, फिर वही आइदर आएगा, नाइदर आएगा, या तो ईच आएगा, ठीक है ना। हाँ एक को मतलब का दोनों मतलब कौन वाला, अच्छा या तो आइदर ऑफ दोज 2 पार्ट्स इज ब्लू हो जाएगा, या तो नाइदर ऑफ दोज 2 पार्ट्स इज ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना, या तो ईच ऑफ दोज 2 पार्ट्स इज ब्लू हो जाएगा। हाँ अरे तो ऐसे तीनों संगवे का बात नहीं है, कहने का मतलब कि तीनों आ सकता है ना, अभी थोड़ा ना भरेंगे कि यहाँ आइदर भर सकते हैं केवल, जब चारों में से भरना है तो कोई भी आ सकता है ना, तो इसीलिए तो चारों बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 3 बुआ दिया है, तो 3 बुआ का मतलब कि 2 गो वाला खत्म हो जाएगा, आइदर भी खत्म हो जाएगा और नाइदर भी खत्म हो जाएगा, तब ईस्ट और नॉन भरा जाएगा, यहाँ दोनों में से जो ऑप्शन के थ्रू दोनों भरा जा सकता है। नहीं नाइदर कैसे लगेगा, आप कहें कि 3 गो है ना, तब ना तो आइदर लगेगा ना तो नाइदर लगेगा, ठीक है ना, तब यहाँ ईस्ट और नॉन में से दोनों में से जो हो, ठीक है ना, मगर यही पे ऑप्शन दे देगा तो ऑप्शन से खेल जाना है, ठीक है ना, ऑप्शन से खेलेंगे बढ़िया से, खेल जाने का मतलब कि ऑप्शन देख के अपना सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हो सकता है अब यही क्वेश्चन दे दे, अब यही दे देगा, देखिए क्वेश्चन कैसे एरर वाला बनाएगा, देखिए ये क्वेश्चन दे देंगे हम, ये वाला ही, ठीक है ना, जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे ये दे देगा आइदर ऑफ 2 men, either of 2 men are coming from Delhi। अब बताइए अगर इस सेंटेंस में अगर एरर पूछेगा गलती तो कहाँ छाटेंगे, कहाँ हमें गलती दिखाई दे रहा है, आइदर ऑफ 2 men are coming from Delhi, हाँ कहाँ है आइदर, तो ठीक है 2 आदमी के लिए हम आइदर लगाएं, हाँ या वर्ब क्या हो जाएगी, आर नहीं होगा, कहा है कि जितना है ना ये जो आइदर है ना ये सिंगुलर होते हैं, तो इसके साथ में वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर, आइदर ऑफ 2 men इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मतलब 2 में से कौन एक ही ना काम करेगा, तो जब ये कहीं करेगा तो सिंगुलर होगा कि ना होगा, ये कहीं के बारे में बात होगी ना, इसीलिए सिंगुलर आता है, ठीक है ना, बस ये है, ठीक है ना। हो सकता है कि और एरर बनाएगा तो आइदर ऑफ 2 men कर देगा, तो यहाँ मैन कर देगा, तो ये बताइए गलत होगा कि सही, तब वो गलत हो, कहा है कि इनके बाद जो नंबर आएगा ना वो हमेशा, जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, जब ये बहुवचन होगा तो यहाँ सिंगुलर देगा तो ये गड़बड़ छाटना है, ठीक है ना, तो आइदर ऑफ 2 men नहीं, आइदर ऑफ 2 men होगा, ठीक है ना, कन्हैया यादव, अरे भैया तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, कहाँ, अच्छा यहाँ, हाँ गड़बड़ हो गया था, हाँ 2 गर्ल्स हो जाएगा, हम से गलत हो गया था, चलिए भुला गए हैं, कौन बात नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कल हम लोग कौन पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, देखिए होमवर्क है कल घर से आप लोग, ठीक है ना, कल बताएंगे भी शॉर्ट वीडियो में, मगर हम दे रहे हैं पूरा ऑनलाइन वाले ऑफलाइन दोनों वालों के लिए, ठीक है ना, कल घर से बढ़िया से, करीब 12वीं नहीं कि काम चलाऊं पता करके आना है, बढ़िया से पता करना है, ठीक है ना, लिख लीजिए होमवर्क, इतना तो करना ही, अपना पढ़ना है रोज का, एक डिफरेंस करना है किनके किसके बीच में, एक करके आना है सर्च के बीच में, एक पता करके आना रिसर्च के बीच में, ठीक है ना, रिसर्च के बीच में, और एक पता करके आना है डिस्कवरी के बीच में, तीनों के बीच में अंतर पता कर, जबकि तीनों का मतलब खोजना या खोज ही होता है, एक ही बात है, तीनों के बारे में पता करके आइएगा, ठीक है ना, सर्च, रिसर्च और डिस्कवरी तीनों के बारे में पता करके आना है, ठीक है ना, और कल इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक, चलिए बाकी आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।